चलिए, लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में थोड़ा सा रिकेप करते हैं। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि एक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मतलब सेट ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। क्यों यूज करते हैं हम? जो हमारा प्रोग्राम्स है, उन प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए। अगर मैं सी की अगर प्रैक्टिकल डेफिनेशन दूं सी के प्रोग्राम की, तो सी के प्रोग्राम की प्रैक्टिकल डेफिनेशन जो होगी वो होगी कि C is a collection, C का प्रोग्राम इज इक्वलेंट टू कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के अलावा कुछ होता है कि C के प्रोग्राम में? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो है नहीं कि यहाँ पर क्लास होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एनकैप्सुलेशन होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा, इनहेरिटेंस होगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होगा। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, केवल फंक्शन ही फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शनल प्रोग्रामिंग है ये। बेसिकली क्या है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोसीजर पे बेस्ड, राइट? इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के अलावा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, नथिंग। तो चलो अपन बात करते हैं अभी फंक्शन के अंदर बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा एक नया पॉइंट है, थोड़ा सा ये थोड़ा पॉइंट याद रखने लायक है। जैसे प्रोग्राम मैंने बनाया था लास्ट में, तो इस प्रोग्राम में मैंने देखो तीन चीजें बताई थी आपको। एक तो प्रोटोटाइप, जिसको हम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, जिसको हम सिग्नेचर भी बोलते हैं, राइट? और सेकंड होता है उसका बॉडी। क्या होता है? सेकंड होता है उसका बॉडी, जिसको हम डेफिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। और तीसरी चीज होती है उसकी क्या? तीसरी चीज होती है उसकी कॉलिंग, इन्वोकेशन। बात समझ में आई क्या? तो बेसिकली ये जो है फंक्शन की बॉडी है जिसको मैंने कॉल किया। अगर आपको पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। अच्छा, एक्चुअल में क्या है, सारी चीजें स्टार्ट यहीं से होती है। तो अगर मैं जो भी करूंगा वो स्टार्ट यहीं से होगा। अब सपोज करो मैं प्रोग्राम को यहाँ से मैं हटा दूं, और आपकी कभी कभी इच्छा हो रही है, अगर मैं हटा दूं, इस कोड को हटा देता हूँ, ठीक है? इस कोड को हटा रहा हूँ मैं, और मैं इस प्रोग्राम को चलाने की चेष्टा करता हूँ, तो क्या होगा? एरर आएगी। क्या एरर आएगी? प्रोटोटाइप की। लास्ट टाइम भी मैंने करके बताया था आपको, राइट? हाँ। अब क्या हो रहा है बेसिकली कि अगर मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तो ये मांग रहा है उसकी प्रोटोटाइप। क्या मांग रहा है? उसकी प्रोटोटाइप, क्योंकि उसके पास डिक्लेरेशन नहीं मिल रहा उसका। बट व्हाट आई एम डूइंग, इंस्टेड ऑफ राइटिंग in such a manner, what I'm doing, instead of writing like this, what I'm doing, I'm just writing this method at the upper side of this code. मैं इधर लिख देता हूँ इस कोड को उठा के, और ये वाला कोड जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। कोई तकलीफ किसी को? अब देखिए यही कोड है, सेम कोड है, और ये इट्स वर्किंग। वर्किंग मतलब मुझे प्रोटोटाइप केवल और केवल तब जरूरत पड़ती है जब मैं फंक्शन के इसको कोड को मैं अगर क्या कर रहा हूँ, उसको नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है? तब उसकी प्रोटोटाइप की मुझे जरूरत पड़ती होगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या आपका? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे बना दिया सीनियर एम्प्लॉय, इसको बनाता हूँ मैं सीनियर एम्प्लॉय, राइट? और इसको बना देता हूँ मैं क्या, यहाँ पे भी दे देता हूँ मैं सीनियर एम्प्लॉय। अब ये सीनियर एम्प्लॉय है, ठीक है? ये सीनियर एम्प्लॉय है, ये क्या करेगा? कंपाइल किया मैंने, रन किया, चल रहा है। अब देखिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट हम नया सीखते हैं। मैंने नाम बदल दिया और कुछ नहीं करा है, तो इस कोड को उठा के अगर मैं नीचे भी कर दूंगा, तो इस केस में मुझे क्या पड़ेगी जरूरत? वापस से कोड को समझाता हूँ। मैंने इस कोड को कॉपी किया, और वापस से यहाँ से हटा के मैंने कोड को वापस कहाँ लिख दिया? नीचे लिख दिया। जैसे ही मैंने नीचे लिखा, वापस से एरर आ जाएगी प्रोटोटाइप की। क्या आएगी एरर? ये रीडिक्लेरेशन है जो भी आ रही है, टाइप मिसमैच, रीडिक्लेरेशन, राइट? सो लेट मी राइट इट वंस अगेन। मैं इसको एक्चुअली में क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन समझ रहा है, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? उसका प्रोटोटाइप। वाइड लिखा मैंने, सीनियर सीनियर एम्प्लॉय, ठीक है? और मैंने उसको फंक्शन को कॉल कर लिया। अब देखो बढ़िया चल रहा है, एक नंबर चल रहा है प्रोग्राम आपका। क्लियर हुआ? तो ये फंडा आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ बेसिक फंड है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पर मुझे लगता है आज के इस सेशन में इतना ही करते हैं, क्योंकि मेन फंडा जो इस पूरे जो लेक्चर का मेन मकसद है वो प्रोटोटाइप का इंपॉर्टेंस बताना है। कि वेन एवर वी आर राइटिंग द इंटायर फंक्शन एट द अपर साइड, mean to say we are calling from the lower part, but we are writing the code at the upper side, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब मैं फंक्शन को नीचे से कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन को मैंने ऊपर लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रोटोटाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। पर अगर मैं फंक्शन को मैं नीचे लिख रहा हूँ, जहां पर कॉल किया उससे नीचे लिख रहा हूँ, तो ऐसे टाइम पे मुझे प्रोटोटाइप लिखना जरूरी होता है। प्रोटोटाइप मतलब डिक्लेरेशन होता है। क्लियर है? चलिए अब मैं नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा इससे लेवल थोड़ा अच्छा होगा, पर ये कंसेप्ट भी समझने लायक था, और एक ही कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ मैं, इसमें ज्यादा अच्छा ये है।
चलिए, थैंक यू।